फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 6 के ईवीएस का जो बुक है, गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक चलता है वही बुक को आज हम लोग एक हल्का सा एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्लास 6 के ईवीएस की बुक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियोस। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ नेक्स्ट कमिंग वीक में। तो आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं क्लास 6 का ये जो ईवीएस बुक है, और इसका जो सबसे पहला जो चैप्टर है, ओके, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ओके, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर जो जितने भी लिविंग थिंग्स है जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड है, उसके बारे में ये एक छोटा सा एक टॉपिक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं, माहौल और जानदार का एक दूसरे पर इन्हिसार, यानी कैसे माहौल और जो लिविंग थिंग्स है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ मेरा समाज, मेरा खानदान, मेरा समाज। तो आप लोग अपना मतलब फैमिली का जो रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप में जो इंग्लिश में जो टर्म्स होता है, जैसे चाचा के भाई को क्या कहते हैं, ये सब पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है, इस स्टोरी को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद कौन सा आदमी कौन सा काम करता है रोजाना खाना पकाने के लिए, कौन सा काम, ये आप लोग छोटा सा एक डिपेंड मतलब कि पेजेस में देख सकते हैं। ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें कंसेप्ट देखना है कि कंसेप्ट क्या कैसा पूछा जा रहा है। ओके, यस। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स है कि माहौल और साइंस, हम लोगों ने इंसान को किस तरह पेड़ पौधों, हम लोग यानी इंसान किस तरह पेड़ पौधों पर मुनहसर डिपेंड है। ओके, नीचे दिए गए फहरिस्त में से बताओ कि इंसान के किस काम के लिए पेड़ पौधों पर मुनहसर करता है। ओके, यानी इंसान पेड़ पौधों पे कैसे डिपेंडेंस है। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, इंसान इंसान किस तरह से पेड़ पौधों पर मुनहसर करता है। तो इंसान मतलब कि जो है खाने के लिए, खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए कैसे डिपेंड करता है पेड़ पौधों के ऊपर। तो हम लोग क्या खाते हैं, आटा चावल ये सब हो गया। मकान बनाने के लिए घरों में घरेलू सामान बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो घर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियाँ। ओके, इसके अलावा ईंट है, मट्टी ये सब है। कपड़ा सीने के लिए ठीक है क्या क्या लगता है, तो ये सब कुछ बेसिक थिंग्स है, आप लोग इसको एक नजर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए, जंदार किस तरह पेड़ पौधों पर डिपेंड है। ओके, यानी जो जंदार है और जो जानवर मवेशी है, ये कैसे पेड़ पौधे पे डिपेंड है। तो गेजा के लिए वो मतलब पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग इंसान घर बनाने के लिए भी पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जरूरियात भी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जानवरों के कुछ नाम दिया गया है, और पेड़ पौधे के जिस हिस्से को खाते हैं, यानी कौन जानवर पेड़ पौधे के किस हिस्से को खाता है, ये सब दिया हुआ है। गाय हो गया, बकरी, मुर्गी, बंदर, गिलहरी, घोंगा, तोता, झींगड़, ये सब। और ये सब पेड़ पौधे के कौन सा हिस्से को, कौन सा पोर्शन को खाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे को कुछ नाम दिया गया है, गाजर, अदरक, ओके, आम, भजता और कोहड़ा, ये सब है। केला, मकई, पालक साग, कलमी साग, चलता, ये सब है। और ये कौन सा हिस्सा हम लोग इसका खाते हैं, गाजर का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो इसका भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। गाजर का हम लोग रूट खाते हैं, अदरक का हम लोग रूट और स्टेम। ओके, आम का हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, उसका मेन पार्ट। ओके, ये सब आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, यस, नेक्स्ट वन है आपको कौन सा ऐसा एनिमल से, देखिए, जो घोंसला कहाँ कहाँ बनाता है, अपनी रहाइश या घोंसला बनाने के लिए जानदारों को पेड़ पौधों पर कैसे इन्हिसार है, यानी कैसे मतलब कि जो जानदार है कैसे पेड़ पौधों पे डिपेंड है, वो लोग अपने कैसे मतलब देख सकते हैं कि घोंसला बनाए हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि कौन कौन सा ऐसा परिंदा है जो कि रहने के लिए अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग कि गौरैया, मैना, ओके, किस दरख्त पर घोंसला बनाता है, तो शाखदार दरख्त पर। लाल चींटी कोई भी गोल चौड़े पत्तों वाली दरख्त पर। ओके, कैसे घोंसला बनाता है, जैसे गौरैया हुआ तो दरख्तों के छोटे छोटे शाखों को एक जगह करके। ओके, तो ये सब हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे एक पैरट है, पैरट क्या घोंसला बनाता है, या कोई कोई एक ऐसा एनिमल जो घोंसला बनाता है तो कहाँ बनाता है, या घोंसला बनाता है तो किस टाइप का घोंसला बनाता है। यानी पेड़ को
छेद करके, होल करके, या कहीं पे छोटा-छोटा तिनका को जमा करके, इस टाइप का। ओके, तो ये सब बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से इस बुक को फॉलो कर सकते हो। यस, उसके बाद देख लेते हैं। यस, अब देखिए कि पेड़ पौधे से और हमें क्या क्या चीज मतलब कि हासिल होते हैं। तो रेशा, रेशा से धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है जिससे मतलब कि रेशा हो गया या मतलब कि कुछ रुई हो गया बनता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक लिस्ट है। कपास, ओके, शैमूल, जूट और नारियल। तो नारियल का कौन सा हिस्सा यानी इन पेड़ पौधों का कौन सा हिस्सा हम लोग दरख्त का कौन सा हिस्सा यूज करते हैं, और वो किस चीज में इस्तेमाल होता है, और माजी में कैसे इस्तेमाल होता था, यानी पास्ट में, यानी बहुत जमाने पहले इन सब चीजों को कैसे इस्तेमाल होता था और धीरे धीरे इन सब चीजों का कैसे डेवलपमेंट हुआ। यस, उसके बाद दरख्तों से हासिल होने वाली दूसरी चीजें, दरख्तों से और क्या क्या चीजें हासिल होती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं रेजिन के कुछ लसदार मादा होता है, इरेजर, ओके, रबड़ वगैरह, क्वाइनिन जो कि सिंकोना की छाल से हासिल होता है। तो इस किस्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके, रेजिन्स, इरेजर्स, फिर इरेजर का इस्तेमाल क्या है, रेजिन का कहाँ इस्तेमाल होता है हम लोग को डेली लाइफ में, क्वाइनिन का कहाँ इस्तेमाल होता है, मलेरिया की बीमारी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस किस्म का। और दरख्त हम लोग के कैसे मतलब कि लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग जैसे सांस, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर दाखिल होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है। पेड़ पौधे जब गीजर तैयार करते हैं तो ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। इससे इससे हवा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तवाज़ुन कायम रहता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मुनहसर करते हैं, किस दरख्त से हासिल होता है और दरख्त के किस हिस्से से हासिल होता है। तो लकड़ियाँ पॉलिश करने के लिए, ओके, पेंसिल की लिखाई मिटाने के लिए, मलेरिया की दवा तैयार करने के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज हासिल होता है दरख्त से, और कैसे और किस हिस्से को हासिल करके हम लोग उसको अपना डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं। तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंस अबाउट द ईवीएस रिलेटेड बेसिक थिंग्स। तो आप लोग इन सभी चैप्टर्स को आप लोग 4, 5, 6, 7, 8 के बुक से देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और जो बेसिक थिंग्स है आप लोग उसको लर्न कर सकते हैं। ओके, और ये एनसीटीई या एनसीईआरटी के बुक से ही, बल्कि गवर्नमेंट जो बंगाल गवर्नमेंट का जो बुक है वही बुक को फॉलो करना होगा। ओके, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ये छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट द क्लास 6 के बुक से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अपकमिंग जो चैप्टर्स है उसको देखेंगे, और अदर क्लासेस के ईवीएस को भी बुक को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे कोर्स को खरीद सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।